लास्ट कुछ महीनों में मैंने 2 या 3 ट्रिप्स करी थी। उसमें से एक ट्रिप मेरी देहरादून उत्तराखंड वाली दोस्तों के साथ बाइक राइड की ट्रिप थी, और एक ट्रिप तो मेरी सोलो ट्रिप थी ही मनाली की, जो आप सब ने ही देखी होगी। अब बारी थी मेरी एक फैमिली ट्रिप करने की। तो बस अब मैं यही सोच रहा था कि अब फैमिली के साथ मुझे ट्रिप करना है, तो अब मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। तो यही सोचते सोचते मेरी बात मेरी एक दोस्त से होती है, और वो मेरे को बताती है कि हाल फिलहाल ही वो अपनी फैमिली के साथ महाकालेश्वर दर्शन करने उज्जैन गई थी, और मुझे वो वहाँ का सारा एक्सपीरियंस भी शेयर करती है। तब मुझे लगता है कि भाई दिस इज़ द प्लेस, यही मुझे जाना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। तो बस फिर क्या था, मैंने टिकट्स बुक करी, प्लानिंग करी ट्रिप की, सामान पैक किया और निकल गया मैं उज्जैन के लिए। तो जी आज डेट है 25 अगस्त और टाइम हो रहा है 9:30 बजे, और कैब मैंने बुक कर ली है। अच्छा, कैब में तो हम बैठ ही गए थे, पर इस कैब में मेरे साथ एक नया एक्सपीरियंस हुआ। पता नहीं आप लोगों के साथ हुआ है कि नहीं, बट मैंने ये कैब उबर गो में बुक करी थी और मुझे मिली एक इको। तो अब हम लेट तो हो ही रहे थे, टाइम था नहीं, तो क्या करें, इको में ही चल दिए। अब इको के मैं फ्रंट सीट में बैठा था, और जो झूले मेरे को वो इको झुला रही थी ना, वो बस मुझे वार्म अप करा रही थी कि भाई आगे ट्रेन में जाना है और ट्रेन के झूले एक्सपीरियंस करने हैं, तो अभी से अपनी बॉडी को तैयार कर लो। तो बस देखते ही देखते हम पहुंच गए निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन दिल्ली में, और यहाँ से थी हमारी ट्रेन जो हमें बोर्ड करनी थी उज्जैन के लिए। तो भाई काफ़ी वेट करने के बाद फाइनली हमारी ट्रेन आ ही गई, जो हमें लेके जाने वाली थी उज्जैन श्री महाकालेश्वर के दर्शन कराने। बस फिर क्या था, सामान उठाया, ट्रेन बोर्ड किया, और जितना भीड़ हमने एक्सपेक्ट किया था इस ट्रेन में, उतनी भीड़ तो थी नहीं। अब अंधेरा तो हो ही रहा था, ज़्यादा व्लॉग मैंने किया नहीं। हमारे साइड वाले पैसेंजर भी सो रहे थे, तो सोचा उनको भी डिस्टर्ब ना ही करता हूँ, और नींद मेरी भी कम हुई थी, तो बस अब नींद आ ही गई थी आंखों में, तो बस सोने की तैयारी कर ली हमने। जब सोने के लिए आंखें बंद करी, तब मैं दिल्ली की ज़मीन पर था, और जब आंखें खुली तब तक मैं मध्य प्रदेश पहुंच चुका था। तो बस बैठे बैठे सफ़र और नज़ारे दोनों के ही मज़े लिए जा रहे थे, और अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट बहुत थी, क्योंकि बस कुछ ही दूर थी हमसे महाकाल की नगरी उज्जैन। जय महाकाल। डेट है आज 26 अगस्त और महाकाल के आशीर्वाद से पहुंच गए हम उज्जैन महाकालेश्वर के दर्शन करने। अब आप बताओ कैसे हो आप सब। मैं तो बहुत बढ़िया हूँ, महाकाल का आशीर्वाद है फिर से, और उम्मीद करता हूँ आप सब भी बहुत बढ़िया हो। और अब यहाँ से शुरू करते हैं हम हमारी जर्नी को, उज्जैन ट्रैवल ब्लॉग को, और आप लोग मेरे साथ डिजिटली घूमिए उज्जैन। ये है जी अपनी ट्रेन, चंडीगढ़ तो इंदौर एक्सप्रेस। इस ट्रेन से अभी हम दिल्ली से आए हैं, और 11 बजे के आसपास हमने दिल्ली से बोर्ड किया था, और फिर अब 1 बज रहे हैं आज दोपहर के, और अभी हम उज्जैन पहुंच गए हैं। धूप थोड़ी सी तेज़ हो रही है। उज्जैन तक पहुंचने से पहले मौसम काफ़ी सही था, हवा चल रही थी,
मुझे लगा उज्जैन में भी अच्छा वेदर होगा, बट थोड़ी सी अभी धूप है। एक्सपेक्टेशंस तो यही है कि वो आगे चल के मौसम और बढ़िया हो जाएगा। पापा मम्मी मेरे वहाँ पे वेट कर रहे हैं क्योंकि मैं ब्लॉग बनाने गया हुआ था। प्लेटफॉर्म से अब निकल रहे हैं और बाहर जाके अब मुझे लगता है ऑटो या कैब की स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। तो जी ऑटो या कैब ढूंढने की स्ट्रगल चालू हो गई है। 2 किलोमीटर दूर हमें जाना है और उसके लिए हमसे 100 रुपये मांगे जा रहे हैं। सेम वही टूरिस्टों को काटने वाली बात वही चल रहा है। स्टेशन से निकलते ही फर्स्ट इंप्रेशन में शिवलिंग के दर्शन। पहुंच गए अपने होटल, बस चेक इन कराना है और थोड़ा सा 100-150 मीटर के आसपास हमें पैदल चल के आना पड़ा क्योंकि अभी तो भीड़ बहुत ज़्यादा आएगी ना मंदिर में, तो कुछ रास्ते बंद करे हुए हैं रिक्शा ऑटो के लिए। तो आप भी अगर आओ तो ध्यान रखना, सावन के टाइम पे ये हो जाता है, आसपास के मंदिर के आसपास की जगह को बंद कर देते हैं। हिसाब से अपना प्रोग्राम बना लीजिएगा, क्योंकि मॉर्निंग में आप निकलेंगे ओमकारेश्वर, ये मंदिर आप। तो जी अभी आ गया हूँ मैं अपने होटल के कॉमन बालकनी में और सबसे खास बात पता है इस बालकनी की क्या है कि बिल्कुल सामने ही हमें महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। मतलब ये बस ये पेड़ है, पेड़ के पीछे जो पूरा एरिया है वो महाकालेश्वर मंदिर का ही है। और इस होटल को लेने का मेरा रीज़न भी यही था कि जितना मंदिर के क्लोज़ हो होटल उतना सही है। मैं ये एडवाइस आपको भी दूंगा अगर आप सावन के टाइम पे आते हो, क्योंकि कहीं और से इधर आने में कई ट्रैफिक भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। इससे अच्छा यही है कि जितना ज़्यादा आप मंदिर के पास रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर का दर्शन ले पाओगे और जब चाहो उस टाइम मंदिर पहुँचाओ। क्यों, बढ़िया आइडिया है ना। बढ़िया लोग सवारी लेके निकले हैं, पूरा लाइन से लोग बैंड वगैरह बजाते हुए जा रहे हैं और जय महाकाल के नारे लगाते जा रहे हैं। सुन के ही मज़ा आ जाता है। आज का ना प्लान ये है कि आज हम जाएंगे महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन करने और कल ओमकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर का दर्शन करना है। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते, मैं जा नहाने के लिए, उसके बाद हम जाएंगे महाकालेश्वर। ठीक है, हाँ जी। तो नहा धो के हो गए हैं तैयार और ये जो देख रहे हो आप, ये है हमारा रूम। ये बेसिक सा रूम है और इसी की कॉस्ट अभी पड़ी है अराउंड 2200। तो सावन के टाइम पे अगर आओगे ना तो ये प्राइस तो एक्सपेक्टेड रखो नॉर्मल बेसिक रूम्स के लिए। इसके ऊपर अच्छे और रूम चाहिए तो बजट और ऊपर जाएगा। थोड़ा सा अगर कम प्राइस में जाना है तो धर्मशाला वगैरह के बहुत अच्छे ऑप्शन हैं, आप वहाँ भी रुक सकते हो। बट हाँ, अगर ऑफ सीज़न में आते हो तो फिर तो आपको ये नॉर्मल रूम के प्राइस ही बहुत कम में मिल जाएंगे। बट ऑन सीज़न में तो जैसे कि हर टूरिस्ट प्लेस का ट्रेंड है, ऑन सीज़न में प्राइस ज़्यादा ही मिलेगा। और अब आ गया टाइम, अब हम निकल रहे हैं और फाइनली हमारा वेट ख़त्म होने वाला है। हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने और एक्साइटमेंट बढ़ती जा रही है जितना ज़्यादा टाइम क्लोज आ रहा है। और अभी ये भी नहीं पता कि मंदिर में भीड़ कितनी होगी, लाइन कितनी होगी, अभी कुछ नहीं पता। वैसे तो ओवरऑल क्राउड थोड़ा सा भी कम दिख रहा है क्योंकि ये सावन का आखिरी हफ्ता है। बट पता नहीं आगे कितना भीड़ हुआ कितना नहीं, देखेंगे। बट हाँ, खुशी मन में इस बात की है कि महाकाल के पास आ गए हैं और दर्शन हमारे होने वाले कुछ टाइम। इधर से गेट जाने का दर्शन हो गया कि जाएंगे? नहीं, बस होटल से निकलो और सामने ही मंदिर के दर्शन हो जाते हैं। तो इतना पास है हमारा होटल।
यहाँ मंदिर एंट्री करने से पहले ही ना ये स्टॉल्स दिख जाएंगे आपको छोटे छोटे। यहाँ पे सारे फूल और प्रसाद जो भी चढ़ाना हो आपको अंदर वो यहीं से ही लेके जाओ, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम भी है और जितने से पहले ले लोगे उतना ज़्यादा सही है। और दर्शन से पहले अगर आइसक्रीम खाना है तो आइसक्रीम का स्टॉल भी है। तो कितने का ये फूल सिर्फ कितने का है? खाली फूल 10 रुपये का आता है भैया, और इसके साथ 50 वाला है, ये 150 वाला है, 120 वाला है। अच्छा भाई महाकालेश्वर आओ और महाकालेश्वर में महाकाल का टीका ना लगवाओ तो फिर ये इनकम्प्लीट रह जाता है। तो इसलिए अपने भैया से ये महाकाल का तिलक लगवाने वाला हूँ। ये मेरा तो हो गया था, ये बच्चा ज़बरदस्ती आया लगवा लो और पीछे ही पड़ गया। भैया को लगाने नहीं दिया और ये खुद लगा रहा है। मेरा तो हो गया, भैया ने बढ़िया लगा दिया है। तिलक लगवा लिया, प्रसाद ले लिया है और अब आगे जा रहे हैं मंदिर की तरफ। वीआईपी वाली जो एंट्री होती है ना 250 रुपये की जो वीआईपी वाली एंट्री होती है जिसमें आपको भीड़ अवॉइड करके आप आगे जा सकते हो, वो नहीं लिया है हमने। हम वैसे तो अभी ऐसे ही जा रहे हैं, बट देखते हैं अगर ज़्यादा भीड़ हुई तो हम फिर शीघ्र दर्शन वाला पास ले लेंगे। जूते पहन के यहीं तक आ सकते थे और यहाँ पे ये काउंटर है जूते रखवाने का। यहाँ पे एक चीज़ और बढ़िया है, जूते रखवाने के बाद जो टोकन मिलता है ना यहाँ पे वो नहीं मिलता। आपको बस जो नंबर होता है जो आपके शेल्फ का वो याद रखना पड़ता है। अगर शेल्फ का नंबर भूल गए तो फिर जूते भूल जाओ। मंदिर का जो कॉम्प्लेक्स है ना वो यहीं से देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, आगे जाके तो भाई और बढ़िया होने वाला है। लाइन ने थोड़ी स्पीड पकड़ ली है, थोड़ी सी भीड़ कम हुई है अब। वो देखो लोग भाग के भाई पागल हुए पड़े लोग सब एक्साइटमेंट में। और अब हम फाइनली मंदिर के एकदम पास आके पहुंच चुके थे। बाकी सभी भक्तों की तरह मेरी भी एक्साइटमेंट एकदम पीक पर थी। बस फिर क्या था, हमने मंदिर के अंदर प्रवेश किया और हमें फाइनली दर्शन हो गए महाकाल बाबा के। इतनी भीड़ में ज्योतिर्लिंग की एक झलक पाना भी बहुत बड़ी बात होती है। पास जाके दर्शन करना तो दूर की बात, अगर आप यहाँ पे एक झलक भी पा दो ना तो भी अपने आप को किस्मत वाला समझो। भाई बड़ी देर लाइन में खड़े होने के बाद बाबा के दर्शन हो गए और अभी हम यहाँ पे आए निकल के कि श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब यहाँ पे अंदर जो ये वाला मंदिर है, ये मंदिर पुराने वाले जो प्राचीन पूरा अभी तक दिख रहा है कि यही यहाँ का जो फाउंडेशन था वो ये मंदिर से हुआ था और अभी तो फिर रिकन्स्ट्रक्ट करके शायद ये नए वाले मंदिर में बनाया गया है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर से बाहर आएंगे तो ये छोटा सा आपको गणपति जी का मंदिर भी मिलेगा, जहाँ पे ऊपर लिखा होगा श्री सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ पे भी लाइन देख रहे हो आप, चारों तरफ से लाइन लगी हुई है, वहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। तो अब
दर्शन खत्म हो ही गए हैं, दर्शन करके हम बाहर आ गए हैं। काफ़ी अच्छे दर्शन हुए बाबा के, चाहे भीड़ जितनी भी हो, एक्साइटमेंट इतनी थी, और अब दर्शन करके जो खुशी और सेटिस्फैक्शन मिल रहा है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। उसको आप किसी भी चीज़ से मतलब बीट नहीं कर सकते, उसके पैरेलल भी कुछ नहीं है। और भले ही भीड़ बहुत थी, इसलिए सावन के टाइम में तो अभी अंदर ज़्यादा नहीं जाने देते, एक लिमिटेड जगह तक ही भीड़ जा पाती है। जो दर्शन होता है वो एक लाइन में होता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस में ही रखते हैं, ज़्यादा फ़ोटोज़ नहीं क्लिक कर पाया। जो भी थोड़ी बहुत वीडियोज़ और छोटी मोटी क्लिप्स है वो तो मैं ऐड कर ही चुका हूँ वीडियो में। बट हाँ, खुद से यहाँ पे आना, एक्सपीरियंस करना, वो कहीं ना कहीं वो एक अनपैरेलल एक्सपीरियंस है। कोई वीडियो, कोई फ़ोटोज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पे तो जी हो गया हमारा दर्शन, और आगे जाएंगे अब हम महाकाल कॉरिडोर, जो कि सबसे सुंदर एरिया है ना यहाँ का। जो वहाँ पे काम किया है, इतने सुंदर तरीके से सजाया है, जो मूर्तियाँ वगैरह वहाँ बनाई हैं। अभी तो शाम हो गई है, अभी चलते 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 थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, और लाइटिंग जब वहाँ पर ऑन हो जाएगी ना, तो वहाँ का चार्म पूरा निकल के आएगा। भाई अभी हम महाकाल कॉरिडोर आ चुके हैं, और कुछ तो इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियों के साथ स्वागत हुआ है ना। वहाँ पे शिव जी की मूर्ति थी, यहाँ गणपति की, यहाँ पे शेषनाग की मूर्ति है जस्ट इसके पीछे। रुको अभी आपको दिखाता हूँ, देख रहे हो। और अब जो सामने जो मूर्तियाँ है ना, वो दिखाने जाऊँगा ना, तो फिर तो सबसे बेस्ट पार्ट है शायद यहाँ का, वही ये मंदिर का पार्ट। तो यहीं शेषनाग के चारों तरफ ना एक वॉक करने के लिए छोटी सी ऐसे कॉरिडोर से बना रखा है, और इसी कॉरिडोर पे अभी मैं वॉक कर रहा हूँ, बिल्कुल राउंडेड एकदम। चारों तरफ ऐसे एक सर्कल से बना रखा है। इधर की तरफ भीड़ कम है, लोग सिर्फ सामने की तरफ आ रहे हैं और वहीं से फ़ोटो खिंचवा के चले जा रहे हैं। तो इससे देखो पीछे की साइड भीड़ ही नहीं है, खाली एकदम। मैं तो यही कहूँगा, जहाँ भी आते हो ना, एक एक चीज़ को सही से घूम के जाओ। अब खाली ये नहीं कि सामने से बाहर से गए और फ़ोटो खिंचवा के आ गए, ये नहीं करना, सब जगह पूरे सही से घूमना है। तो जी अब टाइम आ गया इस वीडियो को एंड करने का, सनसेट भी हो ही चुका है। अब ज़्यादा जाते मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोगों को प्रॉब्लम होती थी भीड़ वगैरह से, तो यार देखो सावन ख़त्म हो गया है अब तो मैं तो बिल्कुल लास्ट हफ्ते में आया हूँ सावन के, तो अब तो सावन ख़त्म हो रहा है। अगले महीने हो सके या तो उसके अगले महीने आओ यहाँ पे महाकालेश्वर के दर्शन करो, महाकाल का आशीर्वाद लो, क्योंकि यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होने वाला है। मतलब 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करना भी बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो हाँ, आना बनता है और ज़रूर आओ, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताओ कि कौन कौन अब सोच रहा है और प्लान कर रहा है यहाँ पे आने का। जिस तरीके से मैं अपने दोस्त से इन्फ्लुएंस हुआ, कौन कौन है जो मुझसे इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे आए, और जो पहली बार आ रहे हैं ना, उनको तो भाई एक यूनिक एक्सपीरियंस मिलने वाला है जो मेरे को ही मिला। तो यार अब तो लाइट कम हो गई है, तो अब व्लॉग करके फ़ायदा नहीं है। बस हम लोग यहाँ पे कॉरिडोर घूमेंगे, फिर निकल जाएंगे अपने होटल की तरफ। तो हमेशा की तरह जिसने भी इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, यहाँ जहाँ तक भी देखा है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो, और अपने भाई की हेल्प करो यार थोड़ा चैनल को ग्रो करने में। और जो लास्ट 2 शब्द मैं आपसे कहना चाहूँगा वीडियो को एंड करने से पहले कि जय महाकाल। सिर्फ जय महाकाल क्यों, जय महाकाल, हर हर महादेव। एंड अभी तो रात होने वाली है, तो शुभ रात्रि भी, ठीक है। चलो बाय बाय।